बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे यहूदी आशिक की है जिसकी कब्र में फरिश्तों का रश ही रश था। और एक यहूदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक कैसे हो सकता है, ये तफसील जानने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करें। आइए तफसील जानते हैं। एक यहूदी था, इसने अपने बेटे को कहा, बेटा जाओ मुझे सौदा ला दो। तो वो लड़का बाजार गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि इसकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र भी इस लड़के पर पड़ी। वो वहीं बैठ गया और वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। सूरज तक भी गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई। लड़का जब घर गया, बाप ने पूछा, अरे नादान इतनी ताखिर की। बाप बहुत गुस्से में कि बड़ा नादान और पागल है, मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए, सौदा कहाँ है? बेटा बोला, सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। बाप, क्या पागल आदमी हो, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहता है खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है, बाबा जान यकीन करें सौदा खरीद आया हूँ। बाबा बोला, तो दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा, काश तेरे पास वो आँख होती, तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने बोला, चल छोड़ रहने दे। वो लड़का रोज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ ना कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया। काफ़ी दिन बीमार रहा, इतना बीमार हुआ कि कमज़ोरी इतनी हो गई, करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था, फिर भागा गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और बोला, आपके पास आया हूँ, आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे गया है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है आप अपने इस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक के आशिक को एक नज़र देखना पसंद करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले, वो किसी और चीज़ की आरज़ू नहीं कर रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चले, उस्मान आओ, बाकी भी जो थे सब चल पड़े, आपके आशिक का दीदार हम भी करेंगे। आखिर लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले इसे हम कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुँचे तो लड़के की आंखें बंद थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस रखा। लड़के की आंखें खुल गई, जैसे ज़िंदगी लौट आई हो, जिसमें ताकत आ गई। नातवानी में आंखें खोली, रुखे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नज़र पड़ी। हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खिल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला, मेरा मुंह क्या तकता है? अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो, बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो और जन्नत भी तो मेरी है, जन्नत में ले जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा। जब इसके मुंह से निकला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, रूह बाहर निकल गई, कलमे का नूर अंदर चला गया और आंखें बंद हुई, लब खामोश हो गए। इस लड़के का बाप यहूदी बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं और आप दोनों मुखालिफ हैं, इसलिए ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, अब ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत है। काशाना ए नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जनाजा उठाएं, तभी इसकी इज्जत है, ले जाओ इसको। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक उठाओ, उमर उठाओ, उस्मान आगे बढ़ो, बिलाल आओ तो सही,
अली चलो दो कंधा सब उठाओ इसे। आका अलैहिस्सलाम जब यहूदी के घर से निकले तो ये फरमाते जा रहे थे, अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे सदक़े से इस बंदे को बख्श दिया। अल्लाहु अकबर, क्या मकाम होगा इस आशिक की मैयत का जिसको अली, उस्मान, अबू बकर, उमर बिन खिताब, बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी शख्सियत कंधा देकर ले जा रहे हों और आगे आगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। कब्र तैयार हुई, कफन पहनाया गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर तशरीफ़ ले गए, कब्र में खड़े हुए और काफ़ी देर खड़े रहे। फिर अपने हाथों से इस आशिक की मैयत को अंदर उतारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर पंजों के बल चल रहे थे, मुकम्मल पाँव मुबारक नहीं रख रहे थे। काफ़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र से बाहर आए तो चेहरे पर थोड़ी जर्दी छाई थी, थकन महसूस हुई। अल्लाहु गनी। सहाबा पूछते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है, पहले तो ये बताए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में पाँव मुबारक मुकम्मल क्यों नहीं रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजों के बल क्यों चलते रहे। तो नबी करीम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र के अंदर बेपनाह फरिश्ते आए हुए थे, इसलिए मुझे जहाँ जगह मिलनी थी वो मैं पंजा ही रखता था, पाँव रखने की जगह नहीं थी। मैं नहीं चाहता था कि किसी फरिश्ते के पाँव पर मेरा पाँव आ जाए। फिर साहबा ने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के अंदर क्यों गए, हमें कहते हम चले जाते। तो सुभान अल्लाह खूबसूरत जवाब दिया कि मैंने इस लड़के को बोला था ना तेरी कब्र को जन्नत बनाऊंगा, तो अब इसी कब्र को जन्नत बनाने कब्र के अंदर चला गया था। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने थके हुए क्यों हैं? थका इसलिए हूँ कि फरिश्ते और हूरे इस आशिक के दीदार के लिए आ रहे थे और मेरे वजूद से लग लग कर गुजर रहे थे, इनकी वजह से थक गया हूँ। सुभान अल्लाह।